जय श्री कृष्णा साथियों। आशा है आप सभी साथी कुशल मंगल से होंगे। इस चैनल पर हम प्राचीन पुस्तकों से मिलने वाले अमूल्य संदेश को काल्पनिक कहानियों के माध्यम से सभी साथियों के साथ शेयर करते हैं, जिससे आप खुद को कहानी में बताई गई परिस्थिति के साथ जोड़ पाएंगे और वीडियो के संदेश को अपने जीवन में अपनाकर अपनी जीवन यात्रा को सुगम और सुखमय बना सकेंगे। इसी सीरीज में आज की कहानी में हम समझेंगे कि वास्तविक पूजा क्या है और भगवान कौन सी पूजा से ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। गुरु जी के घर के पास राम कुमार जी रहते हैं। राम कुमार जी के परिवार में उनकी पत्नी और उनका बेटा राजीव है। राजीव ने अभी कुछ समय पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर की ही एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। नौकरी मिलने के बाद राजीव की शादी सरिता से हुई। सरिता बहुत ही सीधी, सुंदर और सुशील लड़की है। इसे किस्मत का खेल कहें या सरिता के कदमों का फल। शादी के कुछ दिनों बाद ही राजीव की सरकारी नौकरी लग गई, जिस कारण राजीव को दूसरे शहर नौकरी ज्वाइन करने जाना पड़ा। राजीव अब महीने में कभी कभी ही घर आ पाता था। राजीव की सरकारी नौकरी लग जाने से सब खुश थे। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों राजीव की माँ अब बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बात बात पर वह सरिता को डांटने लगी थी। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सरिता को ताने मारती थी, लेकिन सरिता सब कुछ बर्दाश्त करती थी। यह सब देखकर कई बार राजीव ने भी सरिता से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सरिता हमेशा राजीव के साथ चलने से मना कर देती थी। इसी बीच राम कुमार जी को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। राम कुमार जी का आधा शरीर शून्य पड़ गया। अब वह ठीक से बोल नहीं पाते थे और आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाने के कारण उन्हें मोशन का पता भी नहीं चल पाता था और सब कुछ बिस्तर पर ही हो जाता था। इससे राम कुमार जी के साथ साथ बिस्तर भी गंदा हो जाता था। राजीव की माँ तो पहले से ही बीमार और कमज़ोर थी। उनसे तो राम कुमार जी को हिलाया भी नहीं जाता था। इसीलिए अब यह जिम्मेदारी भी सरिता के सिर आ गई। कोई और होता तो गंदगी देखकर नाक मुँह से कोड़ता, लेकिन सरिता बिना किसी संकोच से राम कुमार जी की सेवा करती थी। उन्हें नहलाती और साफ सुथरा रखती थी, समय पर दवा देती थी और उनकी मालिश भी करती थी। उसकी यही सेवा भाव देखकर राजीव की माँ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा था। एक दिन गुरुजी राम कुमार जी को देखने उनके घर गए। तब राजीव की माँ सरिता की बहुत तारीफ करने लगी और अपनी गलतियाँ भी बताने लगी। कहने लगी कि मुझे लगने लगा था कि मेरी बहू मेरे बेटे को हमसे दूर कर रही है, इसी कारण मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैंने ना जाने अपनी बहू को क्या क्या कहा, लेकिन उसने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। सरिता इतनी अच्छी है, अपने ससुर की इतनी सेवा करती है। अगर मेरी सगी बेटी होती तो भी अपने पिता की ऐसे सेवा न करती। मेरे पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। यह कहते कहते राजीव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तभी चाय लेकर सरिता कमरे में आ गई। जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे सास तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि तुमने अपने ससुर की बहुत सेवा की है। फिर सरिता बोली, ससुर और पिता में कोई अंतर नहीं होता है। अगर मेरे पति यहाँ होते तो यह सब काम वह करते। अब वह हर समय यहाँ नहीं रह सकते, तो उनका बेटे वाला फर्ज मैं पूरा कर रही हूँ। इसीलिए मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि पापा की सेवा के कारण मेरा मंदिर जाना बिल्कुल छूट गया है। कभी मौका मिला तो मंदिर जाकर भगवान से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लूँगी। इस पर गुरुजी ने कहा, बेटी तुम जो कर रही हो वह कई घंटों की पूजा से भी बढ़कर है। इस पर सरिता ने कहा, अंकल आप यह क्या कह रहे हैं? पूजा अलग है और सेवा अलग। सेवा से नहीं, पूजा से भगवान पसंद होते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो
भगवत गीता की बात तो मानोगी? इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा ज्ञानाद्वयानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य गाच्छन्ति निरंतरम। अर्थात शरीर के अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। बेटी, इसी बात को आचार्य चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में इस तरह कहा है। यस्य चिंतम दविभूतम कृपया सर्व जंतसु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम यथा भस्म लेपने। अर्थात जिसका हृदय सभी जीवों पर दया से द्रवीभूत होता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटाधारण और भस्म लेपन की क्या आवश्यकता है। इन दोनों श्लोक के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में देखने मात्र से ही उसके मन में दया और सेवा की भावना आती है, वह व्यक्ति इस काम भाव से उस व्यक्ति की सेवा करता है, तो उसे कई घंटों के ध्यान और पूजा से ज़्यादा शांति मिलती है। बेटी, तुम्हारे निष्काम कर्म तुम्हें जीवन में सुख और शांति प्रदान करेगा। मेरा और तुम्हारे सास ससुर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद चाय पीकर गुरुजी अपने घर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद सहिता की सेवा के कारण राम कुमार जी 80% तक ठीक हो गए थे। अब वह सहारा लेकर लैट्रिन बाथरूम जा सकते थे। इसी बीच राजीव का तबादला लखनऊ में हो गया। राजीव के थोड़े प्रयास से ही उसे स्टाफ क्वार्टर भी अलॉट हो गया, जिस कारण अब वह सहिता से लखनऊ चलने की जिद करने लगा। इस पर सहिता ने साफ कह दिया कि सास ससुर को यहाँ अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सहिता की इस बात से राजीव भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि मन से तो वह भी यही चाहता था कि सब लोग साथ रहें। बस सहिता के मुंह से सुनना चाहता था। उसने माता और पिता को मनाया कि लखनऊ में बेहतर मेडिकल सुविधा है, वहाँ पर पापा का अच्छी तरह से इलाज हो सकेगा। इस पर राजीव के माता पिता लखनऊ शिफ्ट होने की बात मान गए। साथियों, इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर भगवद गीता के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग कीजिए। राधे राधे।